हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और जो प्रीवियस ईयर का 2022 का जितना भी जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके शिफ्ट वाइज सॉल्व करते जा रहे हैं और शिफ्ट वाइज जितना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहा है वो दो दो या चार चार क्वेश्चन करके हम सॉल्व करते जा रहे हैं और शॉर्ट वीडियो के देखते हुए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ओ पी क्यू आर एस टी यू 7 डिब्बा है, ठीक है, जिन्हें एक के ऊपर एक करके रखा गया है। हो सके वो किसी कोई क्रम में नहीं है, इस क्रम में होना अनिवार्य भी नहीं है, उसी क्वेश्चन में मेंशन कर ही दिया है। आर और पी के बीच में केवल एक डिब्बा है। तो देखिए 7 गो डिब्बा है, तो 7 डिब्बा को हम क्या करेंगे, 7 डिब्बा है ना, तो 7 डिब्बा को हम जैसे पॉइंट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए ये 7वां डिब्बा हो जाएगा, ये छठा डिब्बा है, ये 5वां है, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। 7 डिब्बा है ऐसे करके। अब बोला जा रहा है कि आर और पी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया, तो कहाँ आर रखे कहाँ पी रखे कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम इसको दाहिना साइड में है लिख देंगे। आर और पी के बीच में एक डिब्बा है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं कहा गया आर है जो नीचे है और पी ही ऊपर हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो सके पी ही ऊपर हो आर नीचे हो, और बीच में तो एक डिब्बा होगा ही। आगे बोला जा रहा है कि एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा है। यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है जो एस कहाँ रखे टी कहाँ रखे, एस ऊपर रखे टी नीचे रख, नीचे रखे टी ऊपर रखे एस नीचे रखे, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो इसको साइड में रखे। एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा है, ऐसे करके लिख देंगे। आगे बोला जा रहा है कि पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा है। यहाँ से भी नहीं पता चला, ठीक है, हम पी और क्यू के बीच में केवल एक डिब्बा है ऐसे रख देंगे। हो सके क्यू ही ऊपर हो पी नीचे हो। अगला लाइन पढ़िए। अगला लाइन में क्या कह रहा है कि क्यू को सबसे नीचे रखा गया है। देखिए क्वेश्चन का हिंट्स यहीं से मिल रहा है, सो क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, तो क्यू को हम सबसे नीचे रख देंगे। यहाँ से जब ये लिख मिल गया कि क्यू को सबसे नीचे रखा गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है इस लाइन में क्या कि क्यू और पी के बीच में एक डिब्बा है, तो फिक्स है कि पी यहाँ होगा, तभी तो क्यू और पी के बीच में एक डिब्बा ये वाला होगा। अगला लाइन क्या कह रहा है कि पी और क्यू के बीच में एक डिब्बा है, क्यू को सबसे नीचे रखा गया, टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। और आसान हो गया, देखिए टी को क्यू को ठीक ऊपर रखा गया है। एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं। यहाँ इस लाइन से क्या मिल रहा है हमें कि आर और पी के बीच में एक डिब्बा है, तो भाई पी यहाँ है तो आर यहाँ होगा, तभी तो आर और पी के बीच में एक डिब्बा होगा। और इस लाइन से हमें क्या मिल पा रहा है कि एस और टी के बीच में एक डिब्बा है, तो टी यहाँ है तो एस यहाँ होगा, तभी तो एस और टी के बीच में एक डिब्बा हुआ ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, तो भैया यहाँ एस है और यहाँ क्यू है, तो एस और क्यू के बीच में देख रहे हैं ना पी और टी ऐसा डिब्बा है, तो 2 डिब्बा है, तो डी डिब्बा यहाँ ऑप्शन बी में दिया दे रखा है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर पढ़ी वाला है तो सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है जो ये सीटिंग अरेंजमेंट का ही है, और यह वृत्ताकार मेज के परितः बैठा हुआ है। करने का मतलब 7 मित्र है, पी क्यू आर एस टी यू भी, और वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर, यही देखने वाली बात है, जैसे केंद्र की ओर बैठे हुआ है या केंद्र के बाहर, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, इस पर ध्यान देने वाले हैं। तो क्या उतना देखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे। वृत्ताकार मेज बनाने के बाद यहाँ बोल रहा है 7 गो व्यक्ति है, तो 7 गो व्यक्ति को ऐसे ऐसे करके हम बैठा देंगे, 3 3 6 एक 7 व्यक्ति। आगे बोला जा रहा है कि क्यू और एस के बीच में केवल आर बैठा है, ठीक है, तो क्यू को हम यहाँ रख देते हैं, एस को यहाँ रख देते हैं और आर को बैठा देते हैं। हो सके क्यू और एस के बीच में तो आर है, लेकिन ये चीज़ मेंशन नहीं है कि मतलब क्यू ही हो सके आर के दाहिना हो और यस यहाँ हो, ये भी तो हो सकता है। फिर भी तो इस हिसाब से भी तो क्यू और यस के बीच में आर हो रहा है ना, इसलिए कोई फाइनली नहीं है, लेकिन क्यू और एस के बीच में आर है जो फाइनल दिया हुआ है। आगे क्या कहा जा रहा है कि देखिए क्यू और एस के बीच में आर है, पी और भी के बीच में केवल टी बैठा है, पी और भी के बीच में केवल टी बैठा है। यहाँ पर कहाँ बैठा है उस चीज़ पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ साइड में लिख देंगे कि पी और भी के बीच में केवल टी है, पी और भी के बीच में केवल टी है। हो सके भी ही इधर हो और पी ही भी इधर हो, फिर भी तो इसके हिसाब से पी और भी के बीच में टी हो रहा है ना, इसको साइड में रखिए।
आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पी और वी के बीच में केवल टी है, भी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक और सर्किल यहाँ बना लेंगे और 7 व्यक्ति को बैठा देना है। एग्जाम में तो एकदम स्पीड में बताना बनाना होगा ना, यहाँ तो बताना पड़ रहा है, जिसके वजह से टाइम लगता है। 3 3 6 1 7। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है भी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है। भी जो है क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर पहला ये हो गया, दूसरा ये, तो तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, भी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, भी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। भी जो है तो यू इधर होगा, तभी तो भी यू के बाईं ओर पहला ये व्यक्ति, दूसरा ये, तीसरा भी हो जाएगा। भी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। ठीक है, इतना चीज़ तो इस सर्किल में हम लिखेंगे, लेकिन और चीज़ यहाँ से हम हिंट्स लेंगे। क्या था कि यस और क्यू के बीच में आर है, तो क्यू यहाँ है, अगर यस को हम यहाँ बैठा दे और आर को यहाँ बैठा दे तो क्या दिक्कत है, क्यू और यस के बीच में आर हो ना गया। आप जो कहिए कि यस इधर क्यों ना बैठा है, तो क्यू और यस के बीच में तो यू तो पहले से है, आर कहाँ से बैठ पाएगा। आगे बोला जा रहा है कि भी और पी के बीच में टी है, तो भी यहाँ है तो पी यहाँ होगा, तभी ना भी और पी के बीच में टी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखिए आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा था, यस बैठा है, यस इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी 2 सर्किल बनाना पड़ता है, वो क्वेश्चन में आगे पढ़िएगा तब जाके पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।